नमस्कार मित्रों, एपिसोड 43 में आपका स्वागत है। आइए हम एक सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के काम अच्छे होते हैं, जिस इंसान के काम अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मित्रों नमस्कार, हम सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। आज इस 43वें एपिसोड में हम विज्ञान के कक्षा 7 के पाठ इकाई 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों, भाग 3 तक हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा। उसमें कई सारे तथ्य हमने बताए। आज हम इसके कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में बताएंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हृदय हमारा एक ऐसा अंग है जो पूरे शरीर के अन्य भागों में या सभी भागों में रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। इसके अन्य अंग भी होते हैं, चाहे हम चल रहे हों या दौड़ रहे हों या कोई काम कर रहे हों। जब तक रुधिर हमारे शरीर के सभी भागों तक नहीं पहुंचता, तब तक हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता। ये काम हमारा रुधिर ही करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हृदय के अलावा हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र में और भी कई भाग होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से रुधिर वाहिनियाँ और रुधिर होती है। रुधिर वाहिनियों में हमने पढ़ा कि इसके 3 भाग होते हैं, धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ। धमनियों के बारे में, जिसे हम आर्टरी कहते हैं, उसके बारे में हमने तीसरे भाग में अध्ययन किया। शिरा, जिसे हम वेंस कहते हैं, इसके बारे में भी हमने संपूर्ण अध्ययन भाग 3 में किया। हृदय का अध्ययन हमने भाग 2 में भी अध्ययन किया था। जबकि केशिकाओं, जिसे हम कैपिलरी कहते हैं, वह जो शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाते हैं, जिनकी शाखाएं महीन होती हैं, उसके बारे में भी हमने भाग 3 में अध्ययन किया था। आज हम रुधिर के बारे में बात करेंगे। रुधिर, जिसे हम ब्लड कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रुधिर को पंप करने का कार्य हमारा हृदय करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। बाह्य आलिंद और बाह्य निलय शुद्ध रक्त को, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि दायां आलिंद और दायां निलय शरीर के सभी अंगों से रक्त हृदय तक लाने का कार्य करता है। इनमें धमनी और शिराएँ 2 मुख्य रूप से भाग लेती हैं, जिससे हमारा रुधिर हृदय तक आता है। रुधिर के बारे में यदि हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हमको चोट लगती है तो हमारे शरीर से लाल रंग का द्रव्य निकलता है, अर्थात लाल रंग का द्रव निकलता है, जो कुछ देर बाद जम भी जाता है। शरीर पर खरोंच लगने या कहीं कट जाने पर, जैसा कि हमने बताया कि लाल रंग का बहने वाला तरल पदार्थ ही रुधिर है, जिसे हम रक्त या ब्लड कहते हैं। रक्त सभी कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, चिड़िया, बकरी तथा मनुष्य आदि। ऐसे कई अन्य जानवर होते हैं जिनमें ये रुधिर पाया जाता है। कुछ अकशेरुकीय जंतुओं में भी रक्त पाया जाता है। अकशेरुकीय का मतलब यह है कि जिनमें कशेरुकी अर्थात हड्डियां नहीं पाई जाती। रुधिर लाल रंग का न होकर रंगहीन या अन्य रंगों का होता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के कारण इसका रंग बदल जाता है। मनुष्य के रुधिर के 2 भाग होते हैं। पहला,
रुधिर कणिका और दूसरा प्लाज्मा। आज हम लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लाल रुधिर कणिका नाम से ही हमको पता चलता है कि इनका रंग लाल होता है। ये हमारे रुधिर का लगभग 45% भाग इन रुधिर कणिकाओं से बनता है। रुधिर कणिका, जिसे हम लाल रुधिर कणिका कहते हैं, यह मुख्य रूप से लाल रंग का होता है। यदि हम रुधिर कणिकाओं की बात करें तो रुधिर कणिका में मुख्य रूप से लाल रुधिर कणिका, जिसे हम रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिका, जिसे हम वाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, और तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स होता है। लाल रुधिर कणिकाएँ गोल तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी होती हैं, जिसे हम उभयावतल का रूप भी कह सकते हैं। प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है और केंद्रक विहीन होती है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से दो भाग से बनता है, एक हीम, दूसरा प्रोटीन ग्लोबिन से बनता है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि लाल रुधिर कणिका का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हमको यह भी जानना चाहिए कि इस लाल रुधिर कणिका का जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। लाल रुधिर कणिकाएँ शरीर में अस्थियों की अस्थि मज्जा में बनती हैं। जैसा कि हमने बताया कि लाल रुधिर कणिका का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। मुख्य रूप से यह अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, वहाँ पर बनता है। और जब कोई भी जानवर या कोई भी जीव जिसमें रुधिर होता है, यदि भ्रूण में है, तो भ्रूण में कणिकाएँ मुख्य रूप से यकृत तथा प्लीहा अर्थात लीवर या स्प्लीन में बनती हैं। यदि हम लाल रुधिर कणिकाओं की कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा करना होता है। रक्त की लाल रक्त कणिकाएँ ही, जिसे हम रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, ये ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उसका परिवहन करती हैं। मुख्य रूप से इनमें मुख्य भूमिका हीमोग्लोबिन की होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बंध बनाकर वह शरीर के सभी कोशिकीय संरचनाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। जबकि वहां से जब ऑक्सीजन शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वह हृदय तक आती है। इस प्रकार जो लाल रुधिर कणिका में उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है, यह मुख्य रूप से यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करती हैं, जो मुख्य रूप से इसका कार्य है। इसमें हीमोग्लोबिन मुख्य भूमिका निभाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक रंग युक्त प्रोटीन होता है। यह लगभग पीला होता है, लेकिन जैसे ही वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। तो हम कह सकते हैं, यदि मोटे तौर पे हम कहें, तो लाल रुधिर कणिका का आकार तस्तरीनुमा, गोल तथा दोनों ओर से पिचका होता है। लाल रुधिर कणिका का कार्य और भी होता है, जो हमारे शरीर में यदि कहीं कट फट जाए तो रुधिर को जमाने का भी कार्य करता है। इसमें मुख्य रूप से कई प्रकार के प्रोटीन, फाइब्रिनोजन तथा हम ये कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स भी मुख्य रूप से भूमिका निभाती है, जो रुधिर कणिका का ही एक भाग है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।